सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज काफ़ी तगड़ा नॉलेज शेयर करेंगे। आज आप लोगों को सिखाऊंगा जो विदाउट टीबीएम और एक प्लान को कैसे सेट करते हैं। मान के चलो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्टूडेंट ने किया है, जो हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्टूडेंट का हमारा क्वेश्चन किया है जो सर हमारा एक प्लॉट है, प्लॉट का पहले से ड्राइंग बन चुका है, लेकिन हम लोग सर्वे कैसे स्टार्ट करें। ना हमारे पास कुछ काउंटर पॉइंट है, ना हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ना हमको कुछ रेफरेंस मिल रहा है। तो हम कैसे स्टार्ट करें सर्वे वर्क। मैं इसी रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, 2-3 वीडियो पढ़ा है जो लोकल कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, लोकल कोऑर्डिनेट से काम कैसे करते हैं। लेकिन आज आप लोगों को जो बताऊंगा बाकायदे से बताऊंगा, पेपर और पेन लेके आप लोगों को पहले थ्योरी समझाऊंगा, जो टोटल डेसिमल लगाने के बाद आपको क्या करना है, और वो जो कोऑर्डिनेट आप लोगों को मैं जनरेट करके दिखाऊंगा वो कोऑर्डिनेट ऑटोकैड में इनपुट करके दिखाऊंगा, जो आपको बाउंड्री कैसे सेट करना है, ड्राइंग को कैसे सुपर इम्पोज करना है, जो आप लोकल कोऑर्डिनेट बनाने के बाद, लोकल कोऑर्डिनेट के माध्यम से जो टीबीएम है वो बनाने के बाद, यूज करने के बाद जो बाउंड्री आप क्रिएट करेंगे उसमें आपका जो तमाम कोऑर्डिनेट रहेगा, आप कोऑर्डिनेट को ऑटोकैड में इनपुट करके प्रॉपर तरीके से आप ड्राइंग सेट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत दमदार होने वाला है। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर हर वीक है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। देखो, मैं टोटल डेसिमल के बारे में 2 बात बोलना चाहूँगा। जो फ्रेशर बंदा है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टोटल डेसिमल यूज होता है वो सोखिया और लाइका होता है। तो सोखिया में ऑब्जर्वेशन यूज होता है और लाइका में सर्वेइंग यूज होता है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को प्रोसीडर क्या करना है, उसके बाद मैं थ्योरी बताऊंगा पेपर पेन लेकर। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा एक सीट बना चुका हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये भी हमारा पॉइंट कैसे पकड़ेंगे पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ पेपर है, तो इसको लेकर समझाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ थ्योरी, क्योंकि मेरा आदत है अगर प्रैक्टिकल करने से पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी आप लोगों को समझाता हूँ, इसलिए जो भी हम करेंगे प्रैक्टिकल उसमें आसान होगा आप लोगों को समझने के लिए। वीडियो भले लंबा हो, लेकिन जो बंदा रुक जाएगा उसको बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो 2 फंक्शन हम लोगों को मिल जाता है, लाइका में सर्वेइंग और सोखिया में ऑब्जर्वेशन। और बहुत सारा मशीन है उसमें मान के चलो कोऑर्डिनेट, जिसमें मेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स करते हैं, उस ऑप्शन में जाना है। अलग अलग टोटल डेसिमल में अलग अलग मेथड होता है वो, लेकिन ऑब्जर्वेशन और सर्वेइंग का दौरान ही वो रह जाता है। उससे अलावा मैं तो यूज़ किया, उससे अलावा मिलता नहीं है। ऑब्जर्वेशन में आपको मिल जाएगा, जो कि आप लोग कोई भी कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं जो फंक्शन है, जिसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। देख लेना, बहुत सारा वीडियो पढ़ा है ऑब्जर्वेशन और सर्वेइंग। तो अभी कोई भी प्लॉट में हम लोग जब खड़े हैं और हमको नया टीबीएम बनाना है, तब हम लोगों को क्या करना है। देखो, टोटल डेसिमल को जो नहीं समझता है उसके लिए बहुत हार्ड वर्क है ये। अगर आप एक बार टोटल डेसिमल को समझ लेंगे तो आपको कोई भी काम, कोई भी टास्क दे दे, सब इजी हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो टोटल डेसिमल एक्चुअली क्या है, डिजिटल टेप है। डिजिटल टेप इज इक्वल टू टोटल डेसिमल, क्योंकि टोटल डेसिमल निकलने से पहले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट था हमारा। ऐसा नहीं जो टोटल डेसिमल निकलने से पहले हमारा सर्वे वर्क होता नहीं था, कॉन्ट्रैक्शन काम रुका था, ऐसा नहीं। टोटल डेसिमल निकलने के बाद ही कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, पहले से भी कॉन्ट्रैक्शन चलता था। उसमें हम लोगों को जरूरी नहीं था जो टोटल डेसिमल, लेकिन उस जमाने में थियोरलाइट यूज होता था, टेप से मेजरमेंट यूज होता था, प्लान टेबल यूज होता था। लेकिन आज का जमाने में टोटल डेसिमल के यूज करने का एक ही मकसद है, वो है 0-0 होता है। वो जो होता है एक्यूरेसी देता है, और वही एक्यूरेसी को हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, कोऑर्डिनेट के दौरान उसको बांधना पड़ता है। एरिया जो हम लोग टावर्सिंग करते हैं ना, उसी के दौरान करते हैं, बांध लेते हैं एरिया को। तो आखिरकार टोटल डेसिमल को कोऑर्डिनेट देना है, और वो आपके बदले में कैलकुलेट करके बताते हैं। आप जितना डिस्टेंस में उसको बताते हैं, वो कोऑर्डिनेट एक जनरेट करके देता है, जो ईस्टिंग नॉर्थिंग। ईस्टिंग नॉर्थिंग मतलब किसी जगह को आप क्रॉसिंग कर रहे हो, मान के चलो ओनली फॉर ईस्टिंग दोगे तो सीधा चल जाएगा, अगर नॉर्थिंग भी दो दोगे तो वो क्या होगा, क्रॉसिंग होकर रुक जाएगा, उधर पॉइंट लग जाता है। जैसे हम लोग बचपन में मैथ में किया है ना, मैथमेटिक्स में हम लोग किया था ज्यामिति जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम लोग गैप पे जो हमारा प्लॉटिंग होता है, गैप पेपर में हम लोग उसको प्लस माइनस करके जोड़ के उसको डिग्री निकलते थे ना। तो इस प्रकार से ये भी करना है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में आकर मशीन को पहले टील करना है, और टील करने के बाद जो प्लॉटिंग में मान के चलो हम लोग सर्वे करेंगे, क्या टोपोग्राफी करेंगे, वो प्लॉट में आने के बाद आपको टोटल डेसिमल को खड़ा करना है, टील कर लेना है 0-0 तरीके से। और उसके बाद कहीं पर भी आपका मन मर्जी, कहीं पर भी आप 2 टीबीएम बना लीजिए, पॉइंटिंग करके 2 टीबीएम बना लीजिए। मैं दिखाऊंगा, एक इधर बना लीजिए ए और एक इधर बना लीजिए बी।
डिस्टेंस आप 100 मीटर रख दीजिए, कुछ इश्यूज नहीं। 100 मीटर का कम भी होगा तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा होगा तो आपको ही मेजर करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए 100 मीटर रहेगा तो ठीक है। आपका मर्जी का हिसाब से आप कर सकते हो, उसके आपको कुछ रोक टोक नहीं है। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे ना, ऑब्जर्वेशन में आएंगे। अभी हम लोगों का बारी आ जाएंगे ऑब्जर्वेशन। अभी टील कर चुके हैं, 2 पॉइंट ए और बी हम लोग छोड़ दिया मतलब पॉइंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग टील कर लिया। अगर सोखिया टोटलाइजेशन हम लोग यूज़ करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, ना कोऑर्डिनेट में जाएंगे, ना रिसेक्शन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन में आएंगे और पिजोम हाइट देंगे। जो हमारा टोटलाइजेशन जो पिजोम पकड़ते हैं ना, उसका एक हाइट होता है, क्या 100 क्या 200 130 150 जो भी हाइट है वो हाइट हम देंगे ऑब्जर्वेशन में। और हाइट देने के बाद हम मेजर करेंगे और जो रीडिंग आएगा, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, आपको एक रीडिंग शो करेगा। और रीडिंग को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप नोट पैड में उसको नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद ए पॉइंट आपका नोट हो चुका है। जो बंदा ए पॉइंट में पिजोम पकड़ के रखा है उसको बोल दो जो बी पॉइंट में जाने के लिए, तो बी पॉइंट में पिजोम लेके जाएगा, फिर मेजर करना, उसको नोट कर लेना। नोट करके 2 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, 2 TBM आपका जनरेट हो गए। टोटलाइजेशन टील करने के बाद वो रेडी फॉर वर्क हो जाता है। कभी भी आप चेक करो, जो ऑब्जर्वेशन में कोऑर्डिनेट देता है ना, इधर ऑब्जर्वेशन करो, एक इधर ऑब्जर्वेशन करो, और 2 कोऑर्डिनेट को आप आपस में माइनस करो, टेप से मेजरमेंट करो, वही डिस्टेंस आएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे को बताना, कमेंट करना जो सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं मान लूँगा हाँ। तो तरीका यही है। मैं भी बहुत सारा साइड निकल के आया हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस के दौरान आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ लाइफ एक्सपीरियंस, जो हम करके आए हैं, रियलिटी शेयर करता हूँ, जो भी हम लोग काम करते हैं और आगे भी करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर कार्य। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सोकिया का। अगर लाई का आप यूज़ कर रहे हैं तो फंडा वही है, आपको सर्वेइंग में आना है। लाइका का फंक्शन अलग है, सर्वेइंग, उसमें आपको डिस्टेंस करना है। सोखिया में आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें आपको डिस्टेंस करना है, नोट कर लेना है। फिर आपको 2 जब TBM का कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये भी पॉइंट है उसके बाद आप बाउंड्री को बना सकते हैं इजीली टोपोग्राफी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे और वही कोऑर्डिनेट को आप लोग ऑटोकैड में कैसे प्लॉट करेंगे, तो चलिए चलते हैं हमारा नोटपैड की तरफ और दिखा देते हैं आप लोगों को बहुत आसान तरीक़ा से आप लोग कैसे कर सकते हैं। मेरा उम्मीद है जो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को हाउ टू वर्क विदाउट TBM, हाउ टू वर्क नो कोऑर्डिनेट नो रेफरेंस, आपको कोई कुछ दिया नहीं, कैसे करेंगे, क्या है मसला, सर्वे स्टार्ट कैसे करते हैं, ये जो डाउट है ना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा उम्मीद है मैं 100% आप लोगों को ये वीडियो में नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ और ऑलरेडी थ्योरी का दौरान आप लोगों को नॉलेज दे दिया हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे नोटपैड में। तो 2 कोऑर्डिनेट हम लोग बना चुके हैं, हम लोग A और B कोऑर्डिनेट हमारे पास है। हम लोग वो कोऑर्डिनेट में अभी जाएंगे और जाने के बाद हम लोग टोटलाइजेशन को सेट करेंगे, बाउंड्री उठाएंगे, उठाने के बाद हम लोग ऑटोकैड में आएंगे। तो चलिए एक छोटा सा बात है, अगर आप लोग टोटलाइजेशन क्या ऑटोकैड मेरे से सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा कैसे हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये पेड है, सोच समझ के एसएमएस करना। ये पर्सनली क्लासेस होता है, बैचेज में क्लास नहीं होता है, नॉर्मल कॉलिंग वीडियो कॉलिंग के जरिया। तो चले गए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और नोटपैड में जाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को साइड में वर्किंग करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं नोटपैड पर। सो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं हमारा नोटपैड पर और मान के चलो ये हमारा प्लॉट है, सपोज ये हमारा प्लॉट है और ये प्लॉट के अंदर हम लोगों को काम करना है। कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी टेक्चर है बिठाना है। तो विदाउट TBM हम लोग कैसे काम करेंगे। तो पहली दफ़ा हम लोग जैसे आप लोगों को थ्योरी में बताया है उसके मुताबिक अब लोगों को टोटलाइजेशन को बाहर इस तरफ खड़ा कर लेना है और खड़ा करने के बाद मान के चलो टोटलाइजेशन इधर है तो हम लोग प्लांट के अंदर क्या प्लांट के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर ही हम लोग काम करेंगे। जो इधर हम लोग एक TBM बना लेंगे, मान के चलो इधर एक TBM बना लिया और इस साइड एक TBM बना लिया और A एक पॉइंट नाम दे दिया, A B पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है, A पॉइंट B पॉइंट। अभी हमारे पास
TBM तो जनरेट कर लिया 2, लेकिन इसका वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं। ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, इसका भी हम लोगों को ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन क्या जेड भी कर सकते हैं, तो ये मालूम नहीं, जेनिथ एंगल जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले मान के चलो, कोई भी सरफेस में हम लोग जब पहली दफ़ा काम करेंगे, कोई भी सरफेस पर कोई भी बाउंड्री के अंदर क्या हम लोग जब सर्वे करने के लिए जाता है, हमको रेफरेंस नहीं मिलता है, क्या कोऑर्डिनेट नहीं दिया जाता है, उसके लिए हम लोग लोकल कोऑर्डिनेट जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हमारा टोटल डेस्टिनेशन इधर सेटअप है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, टोटल डेस्टिनेशन को बाकायदा टील कर लेना है। अगर सोक्या यूज़र है तो सोक्या यूज़र टील करने के बाद आपको जाना है ऑब्जर्वेशन में। अगर आप लाइका यूज़ कर रहे हैं तो लाइका यूज़र के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्वेइंग में। आपको ना रिसेक्शन करना है ना कुछ करना है। तो अभी हम टील करने के बाद ऑब्जर्वेशन में आ चुके हैं, और ऑब्जर्वेशन में आने के बाद पहले दफ़ा इसको हम टारगेट करेंगे। इसको ये वाला पॉइंट को हम टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद मेज़र किया, और मेज़र करने के बाद हमको डिस्प्ले में कुछ रीडिंग शो करेगा जो ईस्टिंग नॉर्थिंग है जो भी है। उसके बाद इसको हम नोट कर लेंगे हमारा नोट पैड में। इसको नोट कर लिया नंबर ATBM, और इसको भी हम इस प्रकार से फोकस करेंगे। जो हमारा इस बंदा है इसको बोलेंगे इधर वाले जाओ। लेकिन ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को एक चीज़ को ध्यान देना है, जो प्रिज्म हाइट रहता है ना, मान के चलो ये हमारा प्रिज्म होता है। सपोज इस प्रकार से मैं आँक रहा हूँ, तो इस प्रकार से प्रिज्म जो हाइट रहता है नेल से इसका सेंटर तक जितना हाइट होता है, ये मान के चलो 100 mm हो सकता है, ये 100 mm हो सकता है, ये 150 mm हो सकता है, ये 300 mm हो सकते हैं। जो होगा प्रिज्म हाइट वो आपको डालना है। उसके बाद ही आपको एलिवेशन 0 आएगा, नहीं तो एलिवेशन में आपको दिक्कत कर सकता है। तो ये 2 चीज़ को ध्यान रखना है। टील करने के बाद ऑब्जर्वेशन में जाना है, उसके बाद आपको प्रिज्म हाइट देना है, उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट में मेज़र करना है, जो कोऑर्डिनेट आएगा नोट कर लिया, और उसके बाद B नंबर जो TBM है उसमें मेज़र करना है फिर से, और जो कोऑर्डिनेट आएगा नोट पैड में नोट कर लेंगे, और B TBM बोल के हम लोग सेव कर लेंगे। ये हमारा हो गया TBM फिक्स। अभी ये जो टोटल डेस्टिनेशन है, अभी आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, आप इधर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपका मन मर्जी, क्योंकि आपके पास 2 कोऑर्डिनेट आ चुका है। मान के चलो हम मशीन को इधर ही लगा हुआ है, तब आपको रिसेक्शन करना है। अभी इधर लगा हुआ है तब भी आपको रिसेक्शन ही करना है पहले, नहीं तो आप कोऑर्डिनेट विथ ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, एक पॉइंट टू एक पॉइंट। अगर ये दोनों पॉइंट का अगर आपको डिस्टेंस चेक करना है सही है कि गलत, तो आप शिफ्ट पॉल को यूज़ करके आप इजीली साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो टोटल डेस्टिनेशन में एसओ लाइन में जाकर आप डिस्टेंस चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एसओ लाइन को लेकर बहुत सारा वीडियो हमारा चैनल पर अपलोडेड है, लोग चेक कर सकते हैं, आपको 0 डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अभी हम रिसेक्शन ही करेंगे। मान के चलो टोटल डेस्टिनेशन इधर लगा दिया, क्या इधर ही लगा हुआ है, तो हम रिसेक्शन में जाएंगे। पहले कोऑर्डिनेट में जाने के बाद रिसेक्शन में आ गया, और आने के बाद ए वाला पॉइंट जो है पहले देंगे, उसके बाद बी वाला पॉइंट देंगे। हम टोटल डेस्टिनेशन को सेटअप कर लेंगे, जो हमारा लोकल कोऑर्डिनेट हम लोग जनरेट किया। ठीक है, तो लोकल कोऑर्डिनेट हम जनरेट कर लिया, तो मैं एक प्रिंट आउट दिखाऊंगा आप लोगों को। मान के चलो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, तो मान के चलो टोटल डेस्टिनेशन हम उठा के प्लांट का अंदर ही कर लिया, इस तरफ लगा दिया। ठीक है, तो 2 पॉइंट में हम रिसेक्शन कर लिया, ये पॉइंट बी पॉइंट, और रिसेक्शन करने के बाद हमारा क्या हो गया, टोटल डेस्टिनेशन सेट हो गया। ये लोकल कोऑर्डिनेट से ए और बी हो गया। अभी मान के चलो ये जो हमारा बाउंड्री है, ये जो हमारा बाउंड्री है, इसमें हम क्या करेंगे ना, कोऑर्डिनेट उठाएंगे, एक जॉब बना लेंगे पहली दफ़ा, नया जॉब। एक जॉब बनाने के बाद हम लोग रिसेक्शन कर लिया, उसके बाद आउटर बाउंड्री पहले उठाएंगे, आउटर बाउंड्री, इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ नहीं करना है। जॉब बनाने के बाद रिसेक्शन करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन में आना है, और इसको ऑब्जर्व करना है, 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 इसको ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन, पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। नहीं तो आप लिस्ट बना के आप नोट पैड में 1 2 3 4 5 करके लिख भी सकते हैं, जो आपका ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आप उठा लिया। सपोज मान के चलो हम जो कोऑर्डिनेट पकड़े थे, जो लोकल कोऑर्डिनेट हम लोग बनाए थे, वो मान के चलो जो हमारा कोऑर्डिनेट वैल्यू था, वो ए जो पॉइंट था, ए पॉइंट का कुछ इस प्रकार का वैल्यू है,
और बी पॉइंट का जो टीबीएम था इस प्रकार का कुछ वैल्यू है, और जो हम लोग कोऑर्डिनेट उठाया कोने कोने का जो वैल्यू है ईस्टिंग नॉर्थिंग के दौरान इस प्रकार का है। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम लोग ऑटोकैड में डालेंगे। ये जो वैल्यू है, ये जो ईस्टिंग नॉर्थिंग है, आप लोग बाकायदे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ फोकस करके। जो ये जो वैल्यू है आप लोग ईजिली इसको ऑटोकैड में डाल सकते हैं, और डालने के बाद आप लोग ईजिली इसमें वर्क कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को अभी दिखाऊंगा ये जो कोऑर्डिनेट है ये उठा लिया, और जॉब को एक्सपोर्ट कर लेना। कैसे एक्सपोर्ट करते हैं मेरा तमाम वीडियो है, मैं एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, नहीं तो आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं। तो वेट कर लीजिए, वीडियो एंड में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं जो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट को मैं मैनुअली ऑटोकैड में इनपुट करके दिखाऊंगा। जो ये जो बाउंड्री है और ये जो टीबीएम है हमारा इस प्रकार से परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो बिल्डिंग है, मान के चलो सपोज इधर एक बिल्डिंग बैठना है, इधर मान के चलो कुछ बिल्डिंग होगा, इधर मान के चलो कुछ बिल्डिंग होगा, इधर मान के चलो कुछ बिल्डिंग होगा, आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये जो ड्राइंग है एक बार आपका कोऑर्डिनेट में सेटअप हो चुका है, अभी आपका मन मर्जी आप कहीं पर भी इसको प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं ऑटोकैड पर। तो अभी हम वही दिखाने वाले हैं जो ऑटोकैड में आप लोग इसको कैसे प्लॉटिंग करेंगे, और प्लॉटिंग करने के बाद आपका जो बिल्डिंग है आप लोग कैसे बैठाएंगे, और ये जो बाउंड्री है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ दोबारा, कहीं पर भी चले जाने के बाद टोटल डेशन को कहीं पर भी सेटअप कर लेना और टील कर लेना बाकायदा से, और टील करने के बाद कहीं पर भी पहले फिक्स कर लेना 2 टीबीएम में। इधर ए पॉइंट फिक्स कर लिया, इधर बी पॉइंट फिक्स कर लिया। आप कहीं पर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इधर भी ले सकते हैं। आपको कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, जो इधर ही लेना है इधर ही लेना है, आप कहीं पर भी आपका मन मर्जी बना सकते हैं। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन में आइए, ना रिसेक्शन ना कुछ, टील करने के बाद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ए पॉइंट में ऑब्जर्वेशन करिए, जो कोऑर्डिनेट आएगा नोट कर लीजिए। बी में ऑब्जर्वेशन करिए, जो कोऑर्डिनेट आएगा नोट कर लीजिए। सी में ऑब्जर्वेशन करिए, जो कोऑर्डिनेट आएगा नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उसके बाद आप इजीली कहीं पर भी टोटल रोटेशन लगा के रिसेक्शन करके काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टोटल रोटेशन टील करने के बाद, सेटअप करने के बाद, मान के चलो ये टोटल रोटेशन बैठा लिया और इसको टील करने के बाद ये रेडी फॉर वर्क हो जाता है, ये रेडी हो जाते हैं वर्क करने के लिए। ठीक है, और ऑटोकैड स्क्रीन में जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड स्क्रीन पर, और देख सकते हैं इस प्रकार का ऑटोकैड का इंटरफेस है। हम लोग स्टार्ट ड्राइंग करेंगे, और स्टार्ट ड्राइंग करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। पहली दफ़ा हम लोगों को कोऑर्डिनेट इनपुट करना है मैनुअली। तो मैनुअली इनपुट करने के लिए आप लोगों को सर्कल कमांड लेना पड़ता है। तो सी फॉर सर्कल, सी एंटर। सी एंटर करने के बाद आप लोगों को कोऑर्डिनेट देना है, पहली दफ़ा ईस्टिंग, उसके बाद नॉर्थिंग। तो हम टीवीएम का जो 2 कोऑर्डिनेट है मैं इनपुट करके दिखा रहा हूँ। पहले तो ईस्टिंग हमारा था 1818.676, ईस्टिंग डाल दिया। उसके बाद आपको कोमा देना है। कीपैड पर आपको कोमा का एक आइकॉन होता है जो कि लेस देन का साथ रहता है, तो उसको कोमा दीजिए। आपका पहला वाला सेल जो है वो लॉक हो जाएगा। आपको दूसरे वाला सेल में नॉर्थिंग डालना है, तो दूसरा वाला सेल में हम नॉर्थिंग डालेंगे 85.799, जो हमारा कोऑर्डिनेट था ड्राइंग पर जो हम लोग बनाया है। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद देख सकते हैं आपके पास इस प्रकार का शो करेगा। तो शो करने के बाद आपको रेडियस इसको दे देना है 5 मीटर। तो हम 5 मीटर दे रहे हो, आपका मन मर्जी आप दे सकते हैं। एंटर, 5 मीटर एंटर करने के बाद आपको छोटा नजर आएगा, आप जेड एंटर, ई एंटर कर सकते हैं अगर आपको नजर नहीं आ रहा है डिस्प्ले पर। ठीक है, तो आपको शो कर दिया जाएगा इस प्रकार से। तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग इसको डाल दिया है जो कि ए टीबीएम का है, तो इसका हम नाम दे देता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप इधर भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट का, नहीं तो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट जो कमांड है एमटी, एमटी एंटर करिए। उसके बाद आप डिस्प्ले में टैग करके इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए और लिख दीजिए कैपिटल में ए, एंटर। और डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद इसको आप मूव कर सकते हैं, जो कि हम इधर रख देता हूँ ए। ओके, बी वाला जो टीबीएम है हम उसको भी इनपुट करेंगे। उसके लिए फिर से सर्कल कमांड लेंगे, सी फॉर सर्कल, एंटर करेंगे। और उसके बाद हम पहले दफ़ा स्ट्रिंग देंगे 1833.123, टिपिल 2 था हमारा, इसलिए टिपिल 2 दे दिया। उसके बाद हम कोमा इस्तेमाल करेंगे, कोमा, एक सेल लॉक हो जाएगा।
उसके बाद हम नॉर्थिंग देंगे 87.475। उसके बाद हम एंटर करेंगे और इसका रेडियस भी हम 5 मीटर दे देंगे। ओके, तो 5 मीटर में हमारा जो टीवीएम था वो हो गया। हम इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके CO फॉर कॉपी, डिस्प्ले में क्लिक करके इसको भी इधर रख देंगे। ओके, कोई भी टेक्स्ट को हम लोगों को एडिट करने हैं तो डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट में, डबल क्लिक, और ये रेडी फॉर एडिट हो जाएगा। इसको बी दे दीजिए। ओके, तो हम रेडियस जो है इसको हम छोटा कर देंगे थोड़ा सा, जैसे 1 मीटर ले लेता हूँ, 1 मीटर। ओके, और कोई भी सर्किल ड्रॉ किया हुआ है उसको छोटा करने के लिए सर्किल में क्लिक करो और ये जो पिक बॉक्स है इसमें सिलेक्ट करो और इसको बाहर अंदर करो, ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद आप रेडियस भी डाल सकते हो 1 मीटर। ठीक है, तो हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को मैनुअल इनपुट करना है। मैं आप लोगों को बाउंड्री का एक कोऑर्डिनेट इनपुट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फटाफट हम इसको एंटी करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। ठीक है, तो उसके बाद बाउंड्री का एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ, सी फॉर सर्किल। उसके बाद स्ट्रिंग देंगे 1819.078, कोमा देंगे, उसके बाद 82.291, एंटर। देख सकते हैं ये हमारा एक बाउंड्री का आ चुका है। देखो, आप लोग इजीली डेटा को एक्सपोर्ट करके भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर CSV क्या आपके पास HDR फाइल है, क्या DFX फाइल है, आप इजीली कर सकते हैं। सोकिया लिंक को यूज करके बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आप मैनुअल भी इनपुट कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। आप एक्सेल से भी डेटा को ऑटोकैड में इनपुट कर सकते हैं। मैं मैनुअली दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बंदे को दिक्कत रहता है जो कैसे करे, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। तो अभी मैं फटाफट पॉइंट को इनपुट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो, हम फटाफट पॉइंट को इनपुट कर लिया और ये हमारा ATBM है, ये हमारा BTBM है और ये हमारा आउटर है। जो हम कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिखाए थे वही कोऑर्डिनेट आया है। मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट शो कर दिया गया हूँ, जो पॉइंटिंग करने के बाद इस प्रकार से आप लोगों को इनपुट करना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले बना के रखा था इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर मैं जो इधर बना रहा था, देखो इधर बना रहे थे, तो ये इधर ही आएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को सेम जगह में पेस्ट करना है कैसे करेंगे, मान के चलो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा वही है जो हम आप लोगों को दिखाया हूँ। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, क्लिप बोर्ड करेंगे, कॉपी विद बेस पॉइंट। उसके बाद डिस्प्ले में क्लिक करेंगे और ड्राइंग में आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। देखो, अभी हमारा उधर ही बैठ चुका है क्योंकि हमारा सर्किल छोटा है इसलिए अंदर दिख रहा है। ठीक है, और हमारा जो हैचिंग वाला सर्किल वो थोड़ा बड़ा है, समझ गया। और ये जो पॉइंट हम लोग इनपुट किया था इधर ही आया है जो हमारा कोऑर्डिनेट था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा दिया जो कैसे आप लोगों को इनपुट करना है और कैसे आप लोगों को क्रिएट करना है। ठीक है, और ये जो आईडी कमांड है, ये जो कोऑर्डिनेट हम लिया हूँ, ये हमारा आईडी कमांड से लिया हूँ। अगर आप लोगों को चेक करना है तो ऑटोकैड का बाय डिफॉल्ट एक कमांड रहता है आईडी, आईडी एंटर करो। उसके बाद इधर क्लिक करो एक बार और डिस्प्ले में आपको शो करेगा जो कोऑर्डिनेट आपको इधर डिस्प्ले में शो करे, वही कोऑर्डिनेट आपको इधर शो करेगा, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मैच करा सकते हैं बहुत इजीली। तो मान के चलो कोऑर्डिनेट हम लोग इनपुट कर लिया और कोऑर्डिनेट इनपुट करने के बाद ये जो पॉलीलाइन है, मैं पॉलीलाइन को एक के ऊपर एक जोड़ दिया हूँ। ठीक है, जैसे पॉइंट है हमारा, पॉइंट टू पॉइंट हम पॉलीलाइन को जोड़ा हूँ। इस प्रकार से मान के चलो मैं कलर ऑन कर लेता हूँ और PL एंटर, और मान के चलो ए सर्किल है, ए सर्किल है। इस प्रकार से आप लोगों को पॉइंट को जोड़ लेना है और जोड़ के आपको एक एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किया है, तो आप लोगों को दिखाया, इस प्रकार से आप लोगों को भी करना है। अभी मान के चलो इसके अंदर कोई प्लान को बैठाना है, तो मान के चलो सपोज RAC एक रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद मान के चलो सपोज यही बिल्डिंग है, इसको मूव कर लेता हूँ। इसको मान के चलो कहीं पर भी आप प्लान के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर बाउंड्री वॉल का एरिया चाहिए तो बाउंड्री में क्लिक करो, LI लिस्ट कमांड दे दो, LI लिस्ट, और इधर आपको देख सकते हैं जो एरिया है ये दिखा रहा है, जो इतना एरिया है 1 स्क्वायर मीटर में दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है यू एंटर करो, ये हमारा डेसिमल में है। ठीक है, आप लोगों को
इस तरीके से काम करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है, जो कोई भी नया साइट में कैसे आप लोग सर्वे वर्क स्टार्ट करेंगे। कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो फिर भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़कर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज में जुड़कर थोड़ा-सा सपोर्ट कर लीजिए। कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट करो। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग विदाउट टीबीएम काम कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई पॉइंट भी नहीं है, अगर कोई रेफरेंस भी नहीं दिया है तो कैसे काम करेंगे। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो डाउट था, जो भी कॉन्फ्यूज था, क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट करो, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, फेसबुक पेज है उसमें जुड़ जाओ। मेरे को कहीं पर भी सवाल करो, मैं आप लोगों का आंसर करूंगा। कमेंट करो भर भर के जो वीडियो में से ये दिक्कत है। अगर हेल्प मिला है तो वो भी लिखो, जो सर बहुत हेल्प मिला है। अगर नहीं मिला है तब भी लिखो, कुछ इशूज नहीं है। आज का वीडियो इतना ही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।